याद रख लेना, गलत फहमी मत रहना, तीनों चलेगी, जरूरत पड़ेगी तो तीनों चलेंगे, तीनों। पहाड़ी आक्रमण को भी रोकेंगे और इनका जो टारगेट है, इनका टारगेट है अनाज पे कब्जा करना। आज से 100 साल पहले जब राजा प्रथा देश में थी तो राजा वो बड़ा होता था जिसके पास में अनाज का भंडारण होता था। आज फिर वही परंपरा आ रही है कि बड़ी कंपनियां आएगी, देश के अनाजों पे कब्जा करेगी। देश की पार्लियामेंट से बड़ा देश में गोदाम है, प्राइवेट कंपनी के गोदाम है। पार्लियामेंट में कौन सा कानून पास होगा उन कंपनियों को पता था जिन्होंने गोदाम बनाए। वो दिन दूर नहीं जब ये जनता गोदाम तोड़ेगी, अगला टारगेट गोदाम होगा। ये कान खोल कर सुन ले, सरकार भी सुन ले, ये व्यापारी भी सुन ले। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये गोदाम तोड़कर छप्पर बनाने पड़ेंगे जब ये देश का किसान आजाद होगा। किस तरह की व्यवस्था करी जा रही है, तारबंदी, मिलिट्री लगेगी गोदामों के ऊपर, मिलिट्री। ट्रैक्टरों को फिर तैयार रखना पड़ेगा। पहला होता था चुनाव चिन्ह, पहला होता था हल जोतता किसान, उसके बैल होते थे दो, उसके बदन पे आता कपड़ा रहता था, उसको एक किसान मानते थे। अब आंख खोल कर सुन लो, बड़े बड़ा ट्रैक्टर अब किसान का निशान रहेगा, अब हल नहीं, अब ट्रैक्टर रहेगा, ट्रैक्टर। उसी से ही तुम्हारा इलाज करेंगे, ट्रैक्टर ही तुम्हारी दवाई है। ये गोदाम भी उसी से ही टूटेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ये गोदाम मुंह पे हमले होंगे। या तो सरकार और ये कंपनियां सुधर जाए, नहीं तो सुधरोगे, आज नहीं सुधरोगे, 3 साल बाद में सुधरोगे। सरकार नहीं थी, सरकार है और सरकार नहीं रहेगी, यही नारा हमारा है। मोदी जी कहते थे एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। हमने कहा कि सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। कल भी जाएंगे, 200 लोग जाएंगे कल। 4 दिन हो जाते हैं आंदोलन करते, बातचीत करते हैं। दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देगी, दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देगी। मतलब 200 आदमी से इतनी कहां घबराएगी भाई दिल्ली पुलिस, ये परमिशन नहीं देगी। 200 लोग जा रहे हैं वहां पे, कोई 25 लाख आदमी नहीं जा रहा। और अब दिल्ली के रास्ते देख लिए, 25 लाख आदमी था 26 तारीख में। ये 26 तारीख हर महीने आती है, ये याद रख लेना। 26 तारीख कोई देश के कैलेंडर से गायब नहीं होगी। 26 तारीख को हमारा त्योहार है, इसे हर 26 तारीख में मनाएंगे। और 26 तारीख में तुमको दिखाएंगे कि किसान क्या होता है। तुमने किसान को छेड़ने की कोशिश करी, तुम्हारा इलाज होगा, तुम्हें दवाई मिलेगी, जैसी बंगाल में मिली ऐसी और जगह भी मिलेगी। 5 सितंबर को बड़ी पंचायत है, 5 सितंबर, उसकी तैयारी करो। बहुत लोग एक गलत फहमी फैला रही कि भाई चुनाव लड़ेंगे, हमें नहीं लड़ना चुनाव। जो भी आदमी चुनाव लड़ रहा, जो सांसद में जा रहा है, जो पार्लियामेंट में जा रहा है, उसी से ही काम करवाएंगे। साहब तुम संघर्ष करो, हमें चुनाव नहीं लड़ना। ये गलत अफवाहें अखबार के लोग ना फैलाने का काम करें। कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, वहां पे तय करेंगे कि आगे के आंदोलन की रणनीति क्या होगी, ये तय होगा 5 सितंबर में। अफवाहें मत फैलाओ। यहाँ पे 8 महीने से किसान बैठा हुआ है। हम शांति के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, आप उनके विरोधी हो। जो आदमी, जो पार्टी, जो विचारधारा शांति के पुजारी महात्मा गांधी की हत्या करने वाले के फोटो की पूजा करते हो, आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? ये वैसे ही धार्मिक बने हुए हैं, धार्मिक नहीं है। ये तो उनके मंदिर बनवाना चाहते हैं।
ये धार्मिक नहीं हो सकते, ये जालसाज हैं, जालसाज। इन जालसाजों से बचना पड़ेगा। ये विचारधारा गांव में घुस गई, इनको गांव से भगाना पड़ेगा। ये लुटेरे हैं, देश में आ गए, इन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया, इनको भगाना पड़ेगा। जब कोई चोर आ जाता है, घर में घुसता है, जो डाकू घुसता है, तो उसको भगाना पड़ता है, भगाना। यहां पे भी यही होगा। ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये करते हैं कि यह आंदोलन पंजाब का था, यह आंदोलन हरियाणा का है, यह आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। अगर सिख है तो आंदोलन खालिस्तानियों का है, अगर मुसलमान है तो आंदोलन पाकिस्तानियों का है, अगर मोने लोग हैं तो आंदोलन जाटू का है। इनके बहकावे मत आना। ये भरूपिया है, ये रंग बदल बदल के अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आंदोलन पूरे देश का है, पूरे देश के नौजवान का है, मजदूर का है, महिलाओं का है, ये आदिवासियों का आंदोलन है। उनके संसाधनों पे कब्जा हो रहा है, उनके संसाधनों पे कब्जा हो रहा है। जमीन छीनने का प्रोग्राम बना हुआ है। हम जमीन 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। जब जमीन की लड़ाई होती है, अगर डोली पर लड़ाई होती है तो क्या होता है? अगर डोली पर लड़ाई होती है तो ये आंदोलन वहां तक भी जाएगा। ये याद रख लेना, आंदोलन कहां तक जाएगा ये याद रखना। हम शांति के पुजारी हैं, क्रांति भी करना जानते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, जो लोग नौजवान हमारा मिलिट्री में जाता है, पुलिस में जाता है, आए हुए थे नौजवान कुछ, वे टैंक भी चलाना जानते हैं और अपने खेत में ट्रैक्टर भी चलाते हैं, वे ट्यूटर भी चलाते हैं। वे ट्यूटर, ट्रैक्टर और टैंक तीनों चीज चलाना जानते हैं। जरूरत पड़ेगी तो तीनों चलेगी। याद रख लेना, गलत फहमी मत रहना, तीनों चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो तीनों चलेंगे, तीनों। बाहरी आक्रमण को भी रोकेंगे और देश के अंदर आक्रमण को भी रोकेंगे। यहां से लुटेरे को भी भगाएंगे और उनको वही भागना पड़ेगा जहां से आए हैं, जाएंगे ये वापसी। दिल्ली के उसमें कहते हैं कि दिल्ली में नहीं जा सकते, दिल्ली के बाप की है कि दिल्ली में नहीं जा सकते। हम दिल्ली में जाएंगे। अब की बार तो धोखा हुआ था कि लेगा खे लाल किले पर लेगी। जिस दिन संयुक्त मोर्चा कहेगा और जिस दिन बुद्धि फिरगी, ध्यान रख लेना, बस तब का कहां जाएंगे, सबको पता है कहां जाएंगे। अपने घोषणा पत्र को उठा लो, उसमें जो जो चीज कही उससे अलग चलने की जरूरत नहीं है सरकारों को। जो घोषणा पत्र में कही उसको काम करो, उससे आगे चलने की जरूरत नहीं। अगले साल घोषणा पत्र दियो, जनता जब आपको वोट देगी तो जब आप काम करना। पूरा देश को बेचने का काम कर रहे, किसानों को बेचने का काम कर रहे। एमएसपी पे कानून नहीं, आधे रेट में किसान की फसलों का लूटने का काम कर रहे। और ये भी धोखा है भाई, कोई जांच एजेंसी है कि देश में जांच एजेंसी हो जाए। हम 100 क्विंटल गेहूं और धान बेचने के लिए 15-15 दिन और 1 महीना हम लाइन में लगते हैं। जो व्यापारी, जो कंपनी के लोग हैं, वो 10-10 हजार क्विंटल खरीद के कौन सी मार्केट में बेचते हैं? उस मार्केट का नाम हमको भी बता दो। उनका कहां से प्रॉफिट होता है? वे 10,000 क्विंटल कहां ले जाकर बेचते हैं? ये पूरा जो एमएसपी में बिक रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। एमएसपी पे 60% जो फसलें आप बेचते हो सस्ते रेट पे, वही एमएसपी पे सरकारी अधिकारियों से मिलकर और व्यापारियों से मिलकर खरीद वहां पे जाती है। क्रय केंद्र व्यापारियों के गोदाम में लगे हुए हैं, कागज भरे जाते हैं और वहां से उसका उठान होता है। तो ये भी कोशिश करो कि एमएसपी से नीचे हम नहीं देंगे। ये लड़ाई उसी की तो है कि एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे भाई कानून? एमएसपी पे कानून भी बनेगा, ये 3 कानून भी वापसी होंगे। सारे कानून जैसे हम 8 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं,
ये आंदोलन 43 महीने चलना है, अभी इसको 8 महीने हैं, 35 महीने और बाकी है।